एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने सभी के सभी आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ 4 तक, ठीक है। अगर अब तक आपने इसका बेसिक नहीं देखा तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज इसका बेसिक जरूर देखें, क्योंकि जब भी जो भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ उनका बेसिक देखना बहुत जरूरी है। बेसिक के ऊपर मतलब डिपेंड होके ही हम ये क्वेश्चंस को कराते हैं, वहां पे पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट समझाया जाता है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताइए हमारे निवान मैथ अकेडमी के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और क्यों अगर आपको और कुछ भी ऐसा लगता है कि हम अपने लेक्चर्स में क्या इम्प्रूव करें आपके लिए, तो वो भी एडवाइस आप हमें दे सकते हैं। एंड लेक्चर्स के रिगार्डिंग कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप सभी के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो अपना सपोर्ट जो है इसी तरीके से बनाए रखें। अब देखो, ये मेरे सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने सिंपल सा ये आएगा एग्जाम में, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए वो मैंने आपको बताया हुआ है कि P बैठा हुआ है तो उसमें होगा, वो सारा कंसेप्ट आपको शुरू चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एंड इसमें जो है मैंने सॉल्वेबल फॉर P, सॉल्वेबल फॉर Y, सॉल्वेबल फॉर X में करा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, क्या इस क्वेश्चन को मैं सॉल्वेबल फॉर P, सॉल्वेबल फॉर Y से सॉल्व कर पाऊंगी या नहीं कर पाएंगे, इसका आप कमेंट में जरूर बताना। क्या हम उन दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट है सॉल्वेबल फॉर X के लिए, तो X के लिए आपको यहाँ पे X, Y और P, हम बात किसकी कर रहे हैं, X की। तो X को क्या मैं रिमेनिंग जो दो हैं उनके टर्म में लिख सकती हूँ या नहीं, ये चीज चेक करनी है, ठीक है। सॉल्वेबल फॉर X के लिए आपको क्या देखना है, क्या X को मैं रिमेनिंग दो के टर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ उनके टर्म में या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो हम इसको सॉल्वेबल फॉर X से सॉल्व करेंगे, उसके आगे के स्टेप्स को करेंगे, अदरवाइज इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको मतलब इस तरीके से देखना है, सॉल्वेबल फॉर P से मतलब इसके लीनियर फैक्टर हो पा रहे हैं तो सॉल्वेबल फॉर P से। एंड उसके बाद क्या मैं y को xp के टर्म में अगर y की बात करूं तो xp के टर्म में लिख पा रही हूँ तो y से, x की बात करें क्या yp के टर्म में लिख पा रहे हैं तो x से। इस तरीके से आपने चेक करना है, ठीक है। आगे और भी आएंगे उसी हिसाब से मैं कराती चल जाऊंगी, पर चेक किस तरीके से करना वो भी मैं साथ ही साथ आपको बता के चलूंगी। अब देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहला यही होता है कि ये कौन से मेथड से मतलब सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे x के लिए हमें ये देखना है कि क्या ये y और p की टर्म में लिखा जा रहा है, तो हम x से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हियर सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है मेरे पास, y इक्वल टू 2px प्लस के p स्क्वायर y, ये है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, x इक्वल टू, तो x यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ बैठा है, इसको मैं एज इट इज ऐसे ही रखूंगी। इसके साथ ही जो प्लस में बैठा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा y माइनस p स्क्वायर y, p स्क्वायर y, आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर y। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x यहीं का यहीं, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके बेटा डिवाइड में, y माइनस के p स्क्वायर y अपॉन 2p, ठीक है। फिर इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y अपॉन 2p, y अपॉन 2p माइनस
पी स्क्वायर वाई अपॉन 2p। ठीक है, आगे बात समझ बेटा, इतना काम समझ आ गया। x इक्वल टू वाई अपॉन 2p एज इट इज रखो बेटा। यहाँ से जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे ऊपर p स्क्वायर है, मतलब p मल्टीप्लाई p, अपॉन में p है, एक कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास, एक p, y अपॉन 2, यहाँ पे बचा ये। क्लियर? तो अब देखो x इक्वल टू आ गया। अब इधर देखो क्या yp ही आपको दिखाई दे रहा है, यस, यहाँ भी yp p y, तो इधर का मेरा पूरा पोर्शन किस में दिखाई दे रहा है आपको, y और p में। तो इसका मतलब मैं इसको सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप यहाँ पे लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ y, सॉरी x इक्वल टू है ना, फॉर्म ऑफ x इक्वल टू y और p की टर्म में आप लिख सकते हो। x इक्वल टू को x को y और p की फॉर्म में आप लिख सकते हो, इट इज द फॉर्म ऑफ। अब ये काम कंप्लीट हो गया कि भाई सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व होगा। अब आगे के स्टेप कंटिन्यू कर दो, x से सॉल्व होगा, ये मेन चीज है ना। ये चेक करना आपको p से है कि क्या नाम y से है या x से है। x से हो रहा है तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपका होगा टू फाइंड dy अपॉन, सॉरी dy नहीं, dx अपॉन dy। क्यों? क्योंकि y वाले में dy अपॉन dx करते हैं ना, तो यहाँ पे x के लिए है तो dx अपॉन dy। मतलब इक्वेशन फर्स्ट का मुझे क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब मैं करूंगी बेटा, आप यहाँ पे किसी भी तरीके से लिख सकते हो कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, या ऐसे लिख दो dx अपॉन dy हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, 1/2 बाहर। अब y अपॉन p का क्या हो जाएगा, अपॉन वाला लगेगा यहाँ पे होगा p स्क्वायर, p एज इट इज, y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस y, और p का क्या होगा, dp अपॉन dy, ये मेरे पास है। ठीक है, सिमिलरली 1/2 बाहर, और यहाँ पे p एज इट इज, y का y के रेस्पेक्ट में 1 प्लस y, अब p का क्या हो जाएगा, dp अपॉन dy, dp अपॉन dy। ठीक है, इतना मेरे पास यहाँ पे आ गया। आगे देखो, यहाँ पे dx अपॉन dy इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा p माइनस के y, dy, यहाँ पे मैंने ले लिया p माइनस के y dp अपॉन dy, और 1/2p स्क्वायर आगे ले लिया, यहाँ पे ले लो 1/2p स्क्वायर। ठीक है बेटा, और आगे क्या है, माइनस के 1/2, यहाँ पे मेरे पास क्या है, p प्लस के y, और यहाँ पे हो जाएगा dp अपॉन dy, p प्लस के y dp अपॉन dy। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में हमें यही करना था कि हमें dx अपॉन dy क्या है, फाइंड करना था। अगला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर थर्ड में आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे dx अपॉन dy की जगह 1/p। ये क्या है, आप यहाँ पर बेटा पुट करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, तो 1/p इक्वल टू, इसके अंदर एंट्री कर दो बेटा, p अपॉन 2p स्क्वायर माइनस y अपॉन 2p स्क्वायर dp अपॉन dy, यहाँ से भी p/2 माइनस के y अपॉन 2 dp अपॉन dy, ये हमने कर लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या है, dp अपॉन dy वालों को एक साथ ले लो, और जो रिमेनिंग है उनको एक साथ ले लो। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/p एज इट इज, यहाँ से कर लेते
ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर की साइड अगर बात करें, इससे ये कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2p बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। 1/2p मेरे पास यहां से बचेगा, वहां से मेरे पास p/2 है उस वाले में, ये इधर आ जाएगा माइनस के 1/p, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला आ गया इधर, और इक्वल टू में रह जाएगा इधर 0, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये 0 रह जाएगा इधर, ठीक है। अब ये वाला माइनस के y, यहाँ पे कॉमन ले लो, y/2p² प्लस के y/2 dp/dy, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा बेटा, अगर हम देखें इसको और इसको एक साथ ले लो, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 1/2p माइनस के 1/p, इधर क्या है माइनस के p/2, माइनस के p/2। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या क्या कॉमन आ रहा, y/2 बाहर आ रहा है, तो इसमें से माइनस y/2 बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1/p² प्लस के 1, 1/p² प्लस के 1, और यहाँ पे dp/dy, dp/dy इक्वल टू मेरा 0, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं, इन दोनों को करूं, तो 2p यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 2, तो बचेगा क्या माइनस के 1/2p। तो मैं इसकी जगह जो है बेटा यही रखने वाली हूँ, माइनस के 1/2p माइनस के p/2, ओके। और यहाँ से ये मैंने बाहर ले ही रखा है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा p² और यहाँ पे 1 प्लस के p² dp/dy। आगे बस सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें कुछ कॉमन बन रहा है नहीं बन रहा। अब मैं यहाँ पे अगर एलसीएम लेती हूँ 2p, तो यहाँ 2 तो है, p भी है, तो माइनस के 1 ही रहेगा, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, माइनस को बाहर ले लेती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास बेटा 1, ये भी प्लस, यहाँ पे 2 तो बाहर नीचे है, यहाँ पे क्या बचेगा देखो 2p लिया ना, तो ये तो पूरा का पूरा बैठा, तो यहाँ 1 ही आएगा। यहाँ 2 तो है, p नहीं है, तो यहाँ किससे करेंगे p से मल्टीप्लाई, तो p², तो मेरे पास ये आ गया माइनस 1/2p² और यहाँ पे 1 प्लस के p² dp/dy इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास 1 प्लस के p² और अपोन में देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी p, तो जो जो कॉमन आ रहा है वो बाहर, तो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस के p² अपोन में 2b और एक p, तो रिमेनिंग और साथ में माइनस साइन भी, तो यहाँ पे बचा क्या देखो पूरा कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा प्लस के 1, माइनस कॉमन तो यहाँ पे साइन चेंज, फिर यहाँ भी कॉमन तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास y2 बाहर है, एक p बाहर है, तो अपोन में बचेगा सिर्फ p और यहाँ पे dp/dy इक्वल टू बेटा 0। इतना सभी को समझ आ गया। स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं, एक एक स्टेप यहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है। अब जो ये वाला देखो माइनस ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको हम ले जाएंगे इधर, तो मेरे पास वो 0 में चला जाएगा। अब 2p यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा 0, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस के p² 1 प्लस y/p dp/dy इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास यहाँ पे बचा। सॉल्व मतलब पूरा का पूरा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर क्या होगा मेरे पास बेटा 4। स्टेप नंबर 4 में आपको सॉल्यूशन निकालना, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर देखो 2 दी है किसी को या नहीं दिया, नहीं दिया अब तक 2, तो इसको मैं मान लूंगी इक्वेशन नंबर 2। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना होगा इक्वेशन नंबर 2 का।
तो यहाँ पे आप लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का क्या है, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या 1 प्लस के पी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस के y अपॉन पी, 1 प्लस के y अपॉन पी, dp अपॉन dy, dp अपॉन dy, ठीक है, और इक्वल टू बेटा 0, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, दोनों फैक्टर का जो है वो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइदर 1 आइदर 1 प्लस के पी स्क्वायर इक्वल टू 0 और 1 प्लस y अपॉन पी dp अपॉन dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वल टू यहाँ पे 0 आ चुके हैं। अब देखो इस वाले पोर्शन को मैं करूंगी रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट करूंगी, आप सभी को पता है बेटा हमें क्यों रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट हमें इसलिए करना है क्योंकि इसमें dp अपॉन dy प्रेजेंट नहीं है। क्या, dp अपॉन dy नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। हम इसको इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन सिर्फ इतना सा है कि मेरे पास जो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका ऑर्डर 1 है। अगर ऑर्डर 1 है तो इसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट ओनली 1 ही आएगा, केवल 1। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें यहाँ से तो मिलेगा नहीं। यहाँ अगर ये प्रेजेंट होगा तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन आते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट की मतलब एंट्री होगी, इसमें से नहीं होगी, जिसकी वजह से मैं इसको रिजेक्ट कर रही हूँ। आगे बात समझ क्लियर हो गया पूरा फंडा। मेन टारगेट होता है, देखो हर एक कंसेप्ट को समझना है, ऐसा कुछ भी वो मत सोचो कि कंसेप्ट नहीं है, हर चीज का लॉजिक है। और ये कहीं पे भी आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये खुद का माइंड लगाना पड़ता है कि भाई इसको हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए डीपी अपॉन dy प्रेजेंट नहीं है। भाई ये क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है तो हमें जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहिए जो कि इसकी प्रेजेंस से ही आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा। आगे बात समझ। अब इसको रिजेक्ट कर दिया, अब मैं इसको लूंगी, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस y अपॉन पी dp अपॉन dy, dp अपॉन dy इक्वल टू 0। तो y अपॉन p एज इट इज, dp अपॉन dy इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाके माइनस। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, ठीक है, y वाले अलग p वाले अलग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास dp यहीं पे, ठीक है, और 1 अपॉन p यहीं पे, ये इधर डिवाइड में इधर ये आ जाएगा माइनस के 1, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। तो y वाले अलग p वाले अलग, हमारे यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सेपरेशन हो गया वेरिएबल्स का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं जिससे हमारा आंसर जो है वो आ जाता है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम करें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करो तो 1 अपॉन पी का क्या हो जाएगा, लॉग पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग y प्लस के लॉग c, ठीक है, क्योंकि लॉग सी क्यों लिया, यहाँ भी लॉग इस वजह से, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग पी एज इट इज। अब देखो जब प्लस माइनस का होता है तो प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, तो यहां से मेरे पास p की वैल्यू क्या निकल के आ गई, c अपॉन y, p की वैल्यू निकल के आ गई।
तो जब हम स्टेप नंबर 4 में सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन निकालते समय हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। एक तो ये कि p इक्वल टू हमारे पास कोई वैल्यू निकल के आ जाए, दूसरी की p इक्वल टू ना निकल के आए वैल्यू। ठीक है, आगे बात समझ। तो जब p की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो हमारे पास स्टेप नंबर 5 में किस नंबर अप्लाई होगा, फर्स्ट, जिसमें हम p को एलिमिनेट कर सकते हैं, और दूसरा जो होगा हमारे पास केस नंबर 2 जिसमें हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू जैसे ही निकल के आई है तो हम स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम एलिमिनेट कर देंगे p की वैल्यू को, मतलब केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे वी कैन eliminate the value of p. We can eliminate the value of p. हम p की वैल्यू को क्या है यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, और किसकी हेल्प से करेंगे, जो मेरे पास ये निकल के आई है क्या, p इक्वल टू c अपॉन y, और दूसरा वो वाला पोर्शन जो हमारे पास शुरू में है। शुरू में हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लो, x इक्वल टू वाई अपॉन 2p, x इक्वल टू वाई अपॉन 2p, और दूसरा क्या है मेरे पास माइनस के py बाय 2। तो इसमें हम क्या है इसकी वैल्यू रख देंगे और हमारे पास फाइनली हमारा सॉल्यूशन जो है निकल के आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो x एज इट इज, जहां जहां आपको p दिखाई दे वहां पे p की वैल्यू पुट करो और p एलिमिनेट हो गया, p गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे y अपॉन 2, यहाँ पे p की जगह क्या रखोगे, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे रखोगे c अपॉन y। अब ये c अपॉन y जो होगा ये पलट के कहाँ चला जाएगा, c तो यहीं का यहीं रहेगा बेटा, y चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस p, सॉरी यहाँ पे क्या रखोगे c अपॉन y, p की वैल्यू, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में y, तो y से y कैंसिल हो जाए, जो जैसा है जहां है p की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो मेरे पास x इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2c माइनस के c अपॉन 2। तो ये मेरे पास यहाँ पे फाइनली मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन, आई थिंक p स्क्वायर है, कैसे है यहाँ पे मेरे पास, ओके तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप यहाँ का यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, जो भी आपकी बुक में आंसर दिया हुआ उसके हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ तक ये आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, बुक के हिसाब से अगर आपको करना है तो यहाँ पे किस तरीके से करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2c, ये y स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2c यहाँ तो y स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे 2 है c नहीं है, तो c से c की मल्टीप्लाई c स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा 2cx इक्वल टू y स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के c स्क्वायर। ठीक है बेटा, बस इसको क्या कर रही हूँ मैं, सिंप्लीफाई कर रही हूँ, जो आपकी बुक से आपका क्या है आंसर जो है मैच हो जाए। अब यहाँ पे ये y स्क्वायर की वैल्यू निकालू मैं, तो ये माइनस में है इधर, तो इधर जाके बेटा प्लस में, तो 2cx प्लस के क्या हो जाएगा c स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया बेटा, और आगे थोड़ा सा और दे रखा, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, y/y, तो ये हो जाएगा 2cx प्लस के c स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। अब एक y यहीं पे रखा और दूसरा इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में, तो ये भी आपका आंसर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो आई होप पूरा का पूरा फंडा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा आप यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, पर मैंने पूरी चीजें दिखा दी जिससे आपको ये पता चल जाए कि आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, और लेक्चर स्टॉप होने से पहले उसको शेयर करना ना भूले। ठीक है, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, आप ही सभी हमें सपोर्ट करेंगे, इससे हमें भी खुशी होगी, हम भी आगे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।